हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, यहोवा के नाम की प्रशंसा हो, पिता परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, स्वागत करते हैं एक और सुबह की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में। हम अपने सभी प्रियजनों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे राजा। और मेरे प्यारी भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सकें, बहुत सारी बरकत दे सकें। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, हम सब मसीह भाई बहन मिल एक मन होकर, एकजुट होकर इस सुबह की प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। आप बड़े दयालु परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं मेरे प्रभु, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे राजा। आपकी हम जय जयकार करते हैं प्यारे प्रभु, हम आपके नाम को पुकारते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे मसीह साथियों, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार से तो पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार से। क्योंकि आज दुनिया में जो दुष्ट शैतानी आत्माएं हैं, जो अधर्मी पापी लोग हैं, उनका ठिकाना नहीं हो पा रहा है, वह लोगों पे अपना जाल नहीं बिछा पा रही हैं, वह भयभीत है मेरे प्यारे मसीह जनों। केवल प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार से, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार से आज जो शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं, जो पापी अधर्मी लोग हैं, वो कोसों दूरों भाग रहे हैं। अरे कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, अब वक्त आ गया है हमें सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। हमें धैर्य रखने की जरूरत है, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, हम पवित्र आत्मा पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि उस पिता परमेश्वर ने हमें सुंदर सा जीवन दिया है, सुंदर सी श्वास दिया है और हमें दिन और रात दिखाई है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हमारा यीशु मसीह भगवान है, वही बड़ा दयावान है, वही बड़ा दयालु, वही महिमा बड़ाई करने के योग्य है। दूसरा परमेश्वर दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाई बहनों। इस दुनिया में आपको और कोई बचाने वाला नहीं है, आपके लिए कोई और कोड़े खाने वाला नहीं है, आपके लिए आप अपने बच्चे का कोई त्याग करने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों। आपके लिए केवल पिता परमेश्वर ही अपना बलिदान दे दिया, अपने बच्चे का बलिदान दे दिया मेरे भाई बहनों। पिता परमेश्वर वो आपसे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम उस पिता परमेश्वर के लहू की कीमत चुकानी है, उस पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, हमें बाइबल के रास्ते पर चलना है, हमें बाइबल के बताए मार्ग पर चलना है। आज बाइबल के मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के निकट पहुंच जाएंगे, हम स्वर्ग लोक के लिए जरूर जाएंगे मेरे भाई बहनों। हे मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमारी ताकत है, परमेश्वर हमारा बल है, हमारे दिन की रोशनी परमेश्वर है, हमारे व्यवसाय की आमदनी परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या लगता है कि परमेश्वर वहां से देख नहीं रहा है? वह तुम्हारे सारे कार्यों को देख रहा है मेरे भाई बहनों, वह तुम्हारी सारी आदतों को देख रहा है। तो हमें प्यारे भाई बहनों को यह बात बताना चाहते हैं कि अपने सारे गंदे कार्यों को छोड़ दीजिए, अपनी बुरी संगतों को छोड़ दीजिए, किसी लोभ लुभावनी लालचों के चक्कर में न पड़कर अपना जीवन बर्बाद न करें, अपने जीवन को न फंसाएं। क्योंकि शैतानी ताकतें आपको विभिन्न रूपों से आकर आपको फंसाने का काम करेगी, आपको तड़पाने का काम करेगी, आपको लालच दिखाने का काम करेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप तकलीफ में हैं, बीमारी से आप जूझ रहे हैं, बीमारी आपको टूट टोरे डाल रही है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा मेरे भाई बहनों, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि कोई टुनहा है, कोई ऐसी दुष्ट शैतानी ताकत है जो आपकी बीमारी को ठीक नहीं होने दे रही है, आपकी बीमारी को ठीक नहीं होने दे रही है। चाहे वो मरी हो, चाहे वो दुष्ट शैतानी ताकत हो, वह देख रहा है परमेश्वर
परमेश्वर आपको अगर सच्चे मन से अगर आपने आज प्रार्थना की है तो वह पवित्र आत्मा आपके मन में आएगी, आपके हृदय में आएगी, आपको चंगा कर देगी, आपको चंगाई मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, हम सुबह शाम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। वैसे तो प्रार्थना किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन अगर हम प्रार्थना सुबह और शाम की करते हैं तो हमारा मन हृदय खुशी से भरा रहता है, हमारे मन में एक अलग सी उत्तेजना होती है, हमारे मन के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर के चमत्कार को देखना है, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अपना चमत्कार कर सके, इसके लिए हमें अपने बाल बच्चों के साथ पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, हमारे बाल बच्चों के जीवन में चमत्कार करेगा, उसके चमत्कार से आज हमारा जीवन सफल होने वाला है। अरे मेरे भाई बहनों, आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनके घरों में लोग दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, लाचारी में है, गरीबी में है, समस्याओं में है, उदासी में है, बेचैनी में है। तो आज हमें किसी मनुष्य से बताना नहीं है, आज किसी मनुष्य के आगे रोने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य से हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज हमें सिर्फ और प्रभु यीशु मसीह से बताना है, आज हमें प्रभु यीशु मसीह से बताने की आवश्यकताएं है। मेरे प्यारे प्रियजनों, वही हमारे सारे परेशानियों को दूर करेगा, वही हमारी सारी चिंताओं से मुक्त करेगा, वही तो हमारा इकलौता परमेश्वर है, वही तो सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मेरे प्यारे मसीह साथियों, अपना मन फिराइए, प्रभु की प्रार्थना में लग जाइए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर आपको नई शक्ति ऊर्जा प्रदान करेगा, आपको सारी तकलीफों से मुक्त करेगा। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर के भजन संहिता 31 के 7 में लिखा है, क्या लिखा है कि मैं तेरे दुख की पर दृष्टि की है और तेरे संकटों की चिंता करता हूँ। मेरे प्यारे मसीह जनों, परमेश्वर के भजन संहिता 31:7 में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि मैं तेरे दुख पर दृष्टि की है, मैं तेरे दुखों को देख रहा हूँ और तेरे संकटों की चिंता करता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें अपने दुख को लेकर परेशान नहीं होना है, हमें अपने संकटों में भयभीत नहीं होना है। वह परमेश्वर वहाँ से देख रहा है, वह परमेश्वर वहाँ से देख रहा है, वह यहोवा तुम्हारे सारे तकलीफों को ऊपर नजर रखे हुआ है, आपके सारी संकटों को वो देख रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके सारे चिंताओं को, सारे संकटों से मुक्त करेगा। अगर आपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना की है तो परमेश्वर आपके साथ उचित न्याय करेगा, आपके जीवन का जो भी अंधकार है उसे दूर कर देगा, आपको नया जीवन देगा, आपको नया मार्ग दिखाएगा मेरा स्वामी, क्योंकि वह बड़ा दयालु परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को पुकारते हैं मेरे राजा, हम आपके नाम को बुलाते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि आपने ही कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह सब पूरा हो जाएगा। आज हम आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आज हम आपके नाम को पुकारते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। हम सब मसीह भाई बहन जो आज यह सुबह की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, सच्चे मन से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के जितने भी अंधकार हैं, हमारे जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, हमारे बाल बच्चों के जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, आज सुबह की प्रार्थना से प्रभु परमेश्वर उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं। आज की प्रार्थना से प्रभु परमेश्वर उनके सारे जीवन के राह में जो असफल हो जाएं, आपके नाम से वो चंगे हो जाएं, आपके नाम से वो ठीक हो जाएं, आपकी महिमा गाने लगे परमेश्वर, आपके नाम से वो पूरी दुनिया में आपकी जय जयकार करें, पूरी सृष्टि में आपके नाम को बताएं, आपके नाम को ऊंचा करें मेरे राजा। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा बड़ाई करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम सब मसीह भाई बहनों की प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन।